समझाने के लिए बोलते हैं, वरना वहाँ वाणी थोड़ी ही जा सकती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ से मन सहित वाणी। संकल्प ही सुख रूप ही रह जाए है, भय शोक सब भग जाए। सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति, आत्मज्ञान का वास्तव फल ये सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। परम आनंद, ये माया का आनंद नहीं, जो सार रूप आनंद है। जिस सार रूप आनंद करके झलकों से ये संसार के भोगों के आनंद आनंद रूप भासमान होते हैं, जबकि इनमें अपनी सत्यता की जान नहीं है। आगे गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाने की कृपा कर रहे हैं। जिसको न तुम ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? जीवन भर ढूंढने में ही नेत्र भी, कान भी, रसना भी, हाथ भी, पांव भी इत्यादि खूब छलांगे मारते आए हैं, और मारने में ही अपनी अकलमंदी जताते हैं। वो तो आनंद स्वरूप, जो तुम्हारा रूप ही आनंद है, जिसका स्वरूप ही आनंद है, वो आनंद रूप आत्मा लखाने के लिए उसको आत्मा बोलते हैं। वरना अवाच्य पद है, जहाँ वाणी नहीं जा सकती। गूंगा जिस तरह लखाने के लिए अंग मरोड़ता है, रस को लखाने के लिए गूंगा अंग मरोड़ता है, पर वहाँ वो लखा थोड़ी सकता है, वाणी थोड़ी ही है। इसी तरह ये सतशास्त्र और संत जन रूपी गूंगे भगवान के लखाने के लिए उसको आत्मा, ब्रह्म, अद्वितीय, ये इस तरह की परिभाषाओं से पढ़ी समझाने की चेष्टा करते हैं। ये गूंगे हैं। जैसा गूंगा रस को लखाए, इसी तरह ये शास्त्र और संत जन कल्पनाएं रूपी अंग मरोड़ मरोड़ के भगवान के वास्तव स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। वरना संत भगवान क्या बोलते हैं? रूप न, जिसका कोई रूप नहीं और सब रूप उसी के। सपने में जागृत का रूप थोड़ा ही है, सपने वाले ही रूप है ना। रूप न, रेख न, चिन्ह मात्र भी नहीं, मामूली चिन्ह भी नहीं, और न रंग, न रूप, न चक्र, न चिन्ह, बल्कि ये तीनों गुण है नहीं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो रहता है। जैसे आपका जागृत रूप सपने के संसार और सपने के आप से बिल्कुल न्यारा है ना, है ही नहीं ना, वो है ही नहीं जागृत में, तो जागृत को क्या लखाएं? जो अभी जन्मे ही नहीं है उनको बेटा बोला जाए क्या? क्या जो जन्मे ही नहीं है वो उसको मरेंगे क्या? जन्मे के ऊपर मरण है ना। रूप न रंग, रूप न रेख न रंग कछो त्रैगुण ते ब्रह्म भिन्न। ये सारा संसार त्रिगुणात्मिक है नहीं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूप माया, त्रिगुणात्मिका माया। तिसे बुझाए नानका, बाबा नानक साहब जी महाराज बोल रहे हैं, तिसे उसको बुझाते हैं जो सोवे सुप्रसन्न, जिसके ऊपर प्रसन्न नहीं। सो भी लगा दिया अति प्रसन्न। अति जब जल की बाढ़ आ जाती है तो केवल जलमयी होती है नहीं। अति जब जागृति होती है तो स्वप्ने वाला आपका अपना आप और संसार दिखता है क्या? केवल जागृत दिखता है ना। अवल तो ईश्वर की प्रसन्नता का रूप ही नहीं समझने में आता है प्राणियों को। माया के प्रसन्नताई को ईश्वर की प्रसन्नता मानते हैं।
धन बहुत हो जाए, नाम हो जाए, कोई मतांतर के फूल पड़ने लग जाए, बहुत भगत हो जाए, या राज मिल जाए, रिश्तेदार बहुत हो जाए, खाने पीने की सामग्री धन दौलत हो जाए, भगवान की कृपा मानते हैं, जो कि माया की कृपा है। माया की कृपा को भगवान की कृपा समझते हैं। जैसे बुद्धि की अंधता से, नशे के वेग से बुद्धि अंधी हो जाए, गलत को सही समझने लग जाए। भगवान के कृपा का तो रूप ही निराला है। यस्याम अनुग्रामी हर्षित तद्धनम शनै, जिसके ऊपर सच बच में कृपा करता हूँ उसके सब माया के धनों को छीन लेता हूँ। सब तरफ से उसका मन हट जाने पर ही तो सही तरफ मेरी तरफ आएगा, नहीं तो इधर जाएगा उधर जाएगा, उधर जाएगा उधर ही, वो बिखड़ बिखड़ के नाच की घाट होता जाएगा। माया की कृपा संसार में भटकाती है, चक में सुख के दिखा 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 के 84 में घुमाती है, और ईश्वर की कृपा इन चकमों से रक्षा करके सत्य देव के प्राण करके सत्य में ऐसे विलीन कर लेती है, जिस तरह कहीं की गंदे कुएं की गंदी नाली की बूंद भी गंगा में आस हो गई। अब गंगा है ना, जानत तुम्हें है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध बटाई बट डोरी, सबके आसक्तियों का, मोह माया का, धन का, लोभ का, बड़पन का, छुटपन का, इनका उनका सब का त्याग करके जो बिल्कुल मेरे प्राण हो जाते हैं, जिस तरह सब तंतुओं का जुड़ा जोड़ के मेरे चरणों से बांध लेते हैं, तब भगवान बंध ही जाता है। सबकी आसक्ति का त्याग कर, यहाँ तो थोड़े थोड़े में रूप की आसक्ति, शब्दों की आसक्ति, रसों की आसक्ति, मान की आसक्ति, धन की, पहनने की का, ये पकड़ पकड़ के नचा के जिस तरह कलंदर बंदर को नचाता है, नचा के फिर 84 में नचाती है। वरना देखा जाए तो आत्म भगवान यहाँ गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाते हैं कि कहीं दूर नहीं, तुम्हारा ही अपना आप है। ऐसे अपने आप के जानने के का प्रचार करो, तब तो तुम्हारा ये मानव चोला सफल होगा, वरना जैसे और गए इसी तरह ये लक्ष्मी अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक जी को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं,
वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी देने की भगवान कृपा कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है भय शोक सब भग जाए, यानी सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति उन भाग्यवानों को प्राप्त होती है जो इस विवेक रूपी गंगा में सावधानी से डुबकियों पर डुबकियां लगाते हैं। जो सब प्रकार के माया मोह का त्याग करके वो मोह श्री हरि के चरणों से जोड़ देते हैं। श्री हरि के कृपा से जिसको आत्म भगवान कहें, नारायण देव कहें, सत्य देव कहें, उनकी कृपा से उनके सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है। जहाँ अंधकार न रहा तो बाकी वहाँ प्रकाश ही रहेगा ना। जहाँ सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति हुई, लौकिक चाहे परलौकिक, आध्यात्मिक चाहे आधे भौतिक चाहे आधे दैव, तो वहाँ बाकी आनंद की बाढ़ आ जाएगी ना। उनको इस तरह से सब दुखों से छुटकारा और परम विश्रांति की प्राप्ति होती है जो इस विवेक रूपी गंगा में पुरुषार्थ करके सावधानी से डुबकियों पर डुबकियां लगाते हैं। हे राजा जनक, ये सारा संसार तुम्हारे केवल मन का उठान मात्र है, वस्तु कुछ नहीं। ये तुम्हारे मन की मिथ्या कल्पना मात्र है। वस्तु है वो सदा ज्यों की त्यों स्थित है। जैसे जितना भी सपने वाला तुम्हारा अपना आप और वो संसार है, वो केवल तुम्हारे मिथ्या मन का उठान मात्र है ना। और वो मिथ्या मिथ्या में ही रहती है, अंधकार अंधकार में ही रहता है। अंधकार प्रकाश में होता ही नहीं। वास्तव में अद्वितीय ब्रह्म सदा अपने आप में स्थित है। जो पूर्ण शांत हो जाता है तो अपूर्व सदा अपने आप में सदा अपने आप में दम के मारता रहता है। संकल्प का शांत होना और संसार का गुम होना, जैसे सपने वाले संकल्प का दब जाना, तो सपने वाले सारे संसार का ही अभाव हो जाता है ना, गुम जाता है ना। समुद्र में हवा शांत हो जाए तो सब लहरें झाग चक्र बुदबुदे, जिनको हम सामने सत्य की तरह नापते तोलते रहते थे, वो कुछ नहीं रहते हैं ना। बाकी जो है वो तो रहा राया आ गई है, जिसको जल कहें, और अद्वितीय रूप है। द्वैत में भय होता है
अद्वैत में भय नहीं, जहाँ भय नहीं वहाँ आनंद, वहाँ शांति। द्वितीयाद् वै भयम भवति, ये वेद भगवान के वचन है कि द्वैत में भय होता है। आप अंधकार में बैठे हो, केवल आप ही आप हो, आपके मन में कोई फुरना न उठे, केवल अपने आप में स्थित हो तो आपको भय नहीं। और जरा सा ही फुरना वहम उठी, फुरना उठा दूसरे का, तो वहां भय भी साथ आ जाती है। अपनी परछाई कोई दूसरा समझने लगा तो भी भय होने लगता है। द्वैत में भय होता है और माया है ही द्वंद्व रूप, माया में ही भय है। जब माया ही वास्तव नहीं तो उसका भय कैसा वास्तव? परंतु जब तक माया को वास्तव भाव से अपनाया है तब तक भय भी पिंड नहीं छोड़ता। जब तक स्वप्ने वाले अपने आप को जो कुछ भी नहीं सत्यता के भाव से ग्रहण किया है तब तक वहां के उतार चढ़ाव भी पिंड नहीं छोड़ते, चाहे हैं भी कुछ नहीं। ये सारा संसार केवल मन का मनन मात्र है, और मनन आत्मस्वरूप में ऐसे है जैसे अग्नि में शीतलता। राजा जनक इस वास्तवता ही को जो जानते हैं और जान के उसमें स्थित रहते हैं, वो निर्भयता ही की गंगा में नहाते रहते हैं। और आत्म भगवान जो है ना, वो तो अपना ही आप है। अपना आप कब प्राप्त नहीं? राजा सपने में अपने को कंगाल रूप में देखता है, वो कंगालताई के बड़े बड़े दुखों का उपभोग करता है। असल में तो उसका अपना आप राजा है ना। जब कंगालताई भुगतान भोगता है तब भी तो उसको राजा रूप प्राप्त है। नरपति एक सिंहासन सोया, स्वप्ने भया भिखारी, अक्षत राज विचरत दुख पाया, सा गत भई हमारी। संत भगवान बोल रहे हैं, ये गुरु ग्रंथ साहब के शब्द हैं। एक राजा सपने में अपने को कंगाल रूप देखता है, हालांकि राजगद्दी पर बैठा है, जैसे राजा लवण की दशा हुई थी। संसार में कभी लवण नाम का राजा, मथुरा में जिसकी गद्दी थी, मथुरा उनकी राजधानी थी, अपने राजसभा में राजगद्दी पर बैठा है। चारों तरफ बड़े बड़े समझदार ऋषि महर्षि मिनिस्टर और सभासद इत्यादि उनके सभा की शोभा बढ़ा रहे हैं, और राजा दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। दिव्य वस्त्र आभूषणों करके तो सुशोभित होता है, पर अपने गुणों करके भी वो बहुत सुशोभित होता है। बड़ा बलवान, बड़ा धर्मपरायण, कई प्रकार के गुणों रूपी भूषणों से वो सुसज्जित था। अचानक एक मदारी वहां पहुंच जाता है। सभा में आके महाराज को नमस्कार करके कहता है कि महाराज, मैं मदारी